हाँ, यहाँ वार्ड नंबर 10 में जितने भी काम हो रहे हैं, ये तो पहले हम अपने गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। म्यूनसिपलिटी हमारी है और ख़ासकर हमारे जो शहरी खास का फोरम चल रहा है यहाँ, उनकी काविशों से, मैडम निगत जी की काविशों से सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो इस वक्त वार्ड 10 में चल रहा है। और वार्ड भी बड़ा है। यहाँ पिछले कई सालों से फ्लड की वजह से सारे लोग परेशान थे, घरों में पानी घुस रहा था। अभी जो यहाँ ड्रेनेज का जो सिस्टम चल रहा है, ड्रेनेज का जो मतलब यहाँ जाल बिछा हुआ है, इंशाल्लाह ये उम्मीद करते हैं हम कि यहाँ इजाला इस चीज़ का हो जाएगा। जो कई सालों से यहाँ हमें परेशानी थी, हर एक घर घर में अब पानी घुसता था, क्या कोई ड्रेनेज का सिस्टम ही नहीं था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये इनकी काविशों से ये काम हो रहा है। अभी वार्ड 10 में तकरीबन 3 करोड़ से ऊपर काम चल रहा है और शतमद से चल रहा है। ये तो मैं इनको अपनी एडवाइजरी बोर्ड की तरफ से भी मैं निगत मैम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ ये इस चीज़ से कई सालों से जो हम परेशान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं गुलाम रसूल नजार, शहरी खास वेलफेयर फोरम का प्रेसिडेंट आपसे मुखातिब हूँ। पिछले 2 साल से जो डेवलपमेंट वर्क्स पर जमूद तारी हुआ था, तो इस साल 2021 में मेरे फोरम ने जो यहाँ पे इसके लिए काम किया, इसमें हमारी जो काउंसिलर है वार्ड नंबर 10 की, उसका इलाका ज़्यादा खस्ता हाल में था, तो उसके लिए हमने मिलजुल के काम किया। और अल्लाह का शुक्र है, आज ड्रेनों पर भी काम हो रहा है, रोड पर भी काम हो रहा है, इलेक्ट्रिक का काम हो रहा है, पीएचई का काम हो रहा है, सब जगह काम चल रहा है। वार्ड 10 में सबसे ज़्यादा काम इस वक्त चल रहा है। बारामूला ओल्ड टाउन में मैग्डमाइजेशन कराई इसी साल, बाकी जो छोटे मोटे काम थे वो भी हो गए। मौसम की ख़राबी की वजह से शायद अब काम रुके, लेकिन फंड्स हमारे पास और भी अवेलेबल हैं। इंशाअल्लाह एक एक पैसा खर्च करके शहर खास को हम खूब से खूब तर बना देंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, खुसूसन डिप्टी कमिश्नर बारामूला का, जिन्होंने स्टेडियम कॉलोनी के लिए ड्रेन के लिए हमें पैसा मुहैया किया। मैं शुक्रगुजार हूँ म्यूनसिपल काउंसिल के चेयरमैन साहब का, प्रेसिडेंट साहब का, तौसीफ रैना साहब का, मैडम निगत मीर का, जिन्होंने हमारे साथ शाना बशाना काम करके इतनी मेहनत करके इतना पैसा तैयार किया, फंड्स वागुजार कराए। और अल्लाह के फजल करम से आज हर जगह काम चल रहा है, शदमत से काम चल रहा है। हम तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के शुक्रगुजार हैं, म्यूनसिपल काउंसिल के शुक्र। वक्त एक ड्रेन चल रही है, 1 करोड़ 1 लाख और 30 हज़ार की एक प्रोजेक्ट है। 49 लाख रुपए की एक और ड्रेन चल रही है। 27.5 लाख रुपए का रोड का काम चल रहा है। 6 लाख रुपए की एक और ड्रेन चल रही है। 5 लाख रुपए की एक और ड्रेन चल रही है। क्योंकि जाम्बास बोरा भी इनके साथ है, वहाँ पर भी तकरीबन ड्रेन और रोड के लेके तकरीबन 50-60 लाख से ऊपर काम चल रहा है। सर, ये वार्ड नंबर 10 ही है। वार्ड नंबर 10 में ज़बरदस्त परेशानी थी, यहाँ खस्ता हाली थी, लेकिन हमारी मेहनत की वजह से, मैडम निगत जी की मेहनत की वजह से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ताउन से, म्यूनसिपल काउंसिल के प्रेसिडेंट साहब के ताउन से हम इसमें कामयाब हो गए। और इंशाल्लाह उम्मीद है अगले साल एक नई बहार की आमद होगी और लोग। हाँ, भट्ट साहब बताइए। देखिए, बारामूला में आप सभी को पता है कि यहाँ की जो तामीर और तरक्की है कितनी सुस्त रफ्तार से यहाँ जा रही है, जिस पर मैंने यहाँ की जो जितनी भी इकाइयाँ हैं, जितने भी यहाँ मोहल्ला सदूर हैं या जितने भी यहाँ पर फोरम्स हैं, उनको मैं यहाँ से आपके माध्यम से इनवाइट करना चाहता हूँ कि आप आइए, हम बैठेंगे, इस पर एक कन्वेंशन करेंगे, ताकि जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ की जो सरकार है, उस तक हम अपने जो हमारे जो गिले शिकवे हैं वो पहुँचाए। और इसके साथ साथ मैं जो हमारे जो यहाँ लोकल काउंसलर्स हैं, कॉरपोरेटर्स हैं, उनको दिल्ली मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जितना भी उनके हाथ में है, चाहे उनके पास कम पैसा है, ज़्यादा पैसा है, वो अपने वार्डों में जाकर उस पैसे को यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका यहाँ इसराफ चल रहा है, उसका खर्चा चल रहा है यहाँ पर, चाहे वो आप नदी नाले देख लीजिए या हमारे जो ड्रेन्स है उसका सिस्टम देख लीजिए। यहाँ के जो अभी आप देख रहे हैं, यहाँ मेरे पीछे एक पोल पे काम चल रहा है, ये आर्गूमेंटेशन हो गई है। 100 kV से 250 kV या 200 kV मैंने आर्गूमेंट किया है। ये सारा जो यहाँ हमारे लोकल कॉरपोरेटर्स हैं, हमारे जो एमसी के जो यहाँ नुमाइंदे हैं, ये खुद वो जाके गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके वो काम कर रहे हैं। यहाँ पर वार्ड 10 में जहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ थे, अल्लाह की मदद से वो इस टाइम सारे ऑलमोस्ट हल हो रहे हैं। हमारी रोड प्रॉब्लम्स थी वो हल हो रहे हैं। यहाँ पर मेन प्रॉब्लम थी ड्रेनेज,
यहाँ पर तकरीबन 3 करोड़ से ऊपर काम चल रहा है मेरे वार्ड में। शुक्र अल्लाह का है कि यहाँ पर काम हो रहे हैं। इस टाइम अभी रोडों का काम भी चल रहा है, यहाँ पर हम खाकबाजी डाल रहे हैं रोडों पे, तो आज वो चल रहे हैं। मार्च अप्रैल में फिर मैग्डम डालेंगे उसको, तो ठीक हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि जो मेरा वार्ड है, मेरा वार्ड 10, मैं चाहती हूँ कि एक खूबसूरत शहर बने। मैं चाहती हूँ कि एक चमकता हुआ सितारा बने, एक नमूना बने। मतलब लोग देखने के लिए आए मेरे वार्ड 10 को कि एक नमूना बनना चाहिए। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मैं सुबह से लेकर शाम तक खाली ये चीज़ देख रही हूँ, कहाँ पर प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करूं, कहाँ पर क्या चीज़ है मैं जाकर मैं देखूं कि मैं वो सॉल्व करूं, लोग खुश हो जाए, जिसकी वजह से मेरी खुशी है उसमें। अगर मेरे वार्ड में तो अभी आज़ादगंज में हो रहा है, गुलशन आबाद में हो रहा है, गुलनार पार्क में हो रहा है, गुलनार पार्क यहाँ पर स्टेडियम कॉलोनी में हो रही है, यहाँ पर गौसिया कॉलोनी है, वहाँ पर मैग्डम चल रहा है इस टाइम, खाक बाजरी डाल रहे हैं हम। शुक्र अल्लाह का कि काम हो रहा है। और दूसरा ये है कि यहाँ पर एक 100 केवी था यहाँ पर ट्रांसफार्म गुलशन आबाद में, तो यहाँ पर 250 केवी हमने कर दिया है। तो मैं लोगों से प्रॉमिस करती हूँ यहाँ पर गुलशन आबाद के लोगों से कि कल इंशाल्लाह ये ट्रांसफार्म भी लगेगा, तो ये जो इनको प्रॉब्लम थी तो वो ख़त्म हो जाएगी। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की। मैं डीसी साहब से बार बार शुक्रिया अदा करती हूँ मैं डीसी साहब का। मैं उनको थैंक्स बोल रही हूँ कि आप हमें बार बार जहाँ पर भी एग्जीक्यूटिव अफसर सर है और हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं तौसीफ साहब रैना साहब, मैं उनकी भी शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और ख़ासकर जो हमारी वेलफेयर जो हमारी यहाँ पर फोरम है हमारी प्रेसिडेंटों की, मैं उनको सबको शुक्रिया बोलना चाहती हूँ। और नज़ार साहब जो हमारे फादर हैं और वो इनके चेयरमैन हैं, वो हर वक्त जिस मोहल्ले में भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जहाँ पर भी प्रॉब्लम आते हैं, वो अलर्ट होते हैं। उनको कोई भी मकसद नहीं है इस चीज़ का, मगर जैसे वो अल्लाह के राह पे काम करते हैं वैसे मैं भी अल्लाह के राह पे काम करती हूँ। सारे प्रेसिडेंटों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और ख़ासकर अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का मैं ख़ासकर अपने डीसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जब से वो आए हैं उन्होंने दिल जान से लगाकर काम किया है, उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। जब भी हम उनके पास गए किसी भी काम के लिए, उन्होंने कभी ना नहीं किया है। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का बार बार शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हमें हर वक्त इज़्ज़त देते हैं, हर वक्त सपोर्ट करते हैं। मैं उनको फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।